इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता दूं, मैं भी इंडिया से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं। मुझे इंडिया से कोई हेट नहीं है भाई, मैं लिटरली बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं। और मेरा बस एज ए सिटीजन कुछ क्वेश्चंस हैं इंडियन गवर्नमेंट के लिए, और मुझे लगता है कि तुम लोगों को भी जानना चाहिए। एंड मैं और एक बात क्लेरिफाई कर दूं, आई एम नॉट अ इकोनॉमिस्ट एंड आई एम नॉट अ लाइक, मुझे उतना कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है इकोनॉमी का। एंड आप में से कई सारे लोगों को होंगे, तो अगर मैं इस वीडियो में कुछ गलत हूँ तो यू कैन जस्ट जस्टिफाई इट, यू कैन जस्ट राइट कमेंट्स। मैं उनको जरूर पढ़ूंगा क्योंकि भाई मुझे भी जानना है। और हम इस चैनल में बस वही करेंगे कि आपस में ग्रो करेंगे, चीज़ों को समझेंगे एंड नए नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझेंगे। सो आज हम लोग वीडियो में यही चीज़ देखने वाले हैं कि आखिरकार सच में इंडिया का इकोनॉमी क्या ग्रो कर रहा है, क्या हम सच में इंग्लैंड को टॉप चुके हैं, क्या हम सच में इटली जैसे कंट्रीज को पार कर चुके हैं, और क्या हम सच में चाइना ऐसे कंट्रीज को टक्कर दे पाएंगे। सो आज हम थोड़ा सा रियलिटी चेक करने वाले हैं। एंड आई नो कई सारे लोगों को ये बात बहुत ज़्यादा चुभेगा जो अपने आप को बहुत ज़्यादा इंडियन मानता है। भाई मैं इंडिया से प्यार करता हूँ, पर भाई मुझे रियलिटी जानना है। मैं ऐसा नहीं कि मैं बस मंद बुद्धि जैसा कुछ भी बोलते जाऊँ, कुछ भी समझते जाऊँ। भाई जो भी कोई पॉलिटिशियन आए, कोई देखो पॉलिटिशियन गांडो भी हो सकता है, राइट, हो सकता है भाई, क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि कोई भी बन सकता है। तो वो कुछ भी आके कोई भी बोल रहा है कि मैं मान लूँ, मैं खुद रियलिटी चेक करूँगा, क्योंकि भाई एज अ सिटीजन दिस इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो वही आज हम चेक करने वाले हैं। आज हमारा जो है 3 डेटा फैक्टर्स होने वाले हैं। हम पर कैपिटा नहीं चेक करने वाले, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार पर कैपिटा झूठ है, घंटा है। हम उस पर नहीं जाएंगे, हम उस पर पर्टिकुलरली अलग एक वीडियो बनाएंगे किसी दिन। पर आज हम लोग चेक करने वाले हैं कि सरकार का एक्सपेंडिचर कितना है, कितना एक गवर्नमेंट एक्सपेंड करती है। जैसे आज हम देखेंगे कि इंडिया का सरकार कितना एक्सपेंड कर रही है, और हमसे जो जिनका इकोनॉमी थोड़ा सा छोटा है वो कितना एक्सपेंड कर रहे हैं, उनका जनसंख्या कितना है, क्योंकि उससे हमको पता चल जाएगा कि सरकार कितना रुपया एक्सपेंड कर रही है और कैसा कैसा जनसंख्या है, तो कैसा कैसा चीजें हाल होने वाला है उस कंट्री का। ओके, सो सिंपल सा डेटा फैक्टर हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं इटली का। तुम सबको पता है कि यार नरेंद्र मोदी का, और वहाँ पे इटली का जो प्राइम मिनिस्टर है उसका, मतलब लोग मीम बनाते रहते हैं, और उनका इकोनॉमी हमसे छोटा है, राइट। आई थिंक 2 ट्रिलियन के आसपास का उनका इकोनॉमी है, इफ़ आई नॉट रॉन्ग। डाटा अभी मुझे को पर्टिकुलरली नहीं पता, अभी मुझे चेक करना पड़ेगा, बट 2 ट्रिलियन के आसपास है, और हमारा 4 ट्रिलियन के आसपास है, प्लस हो जाएगा 4 ट्रिलियन से अभी तो मतलब उसके आसपास ही है। तो हम देखने वाले हैं कि वहाँ पे कितना सरकार खर्चा करती है और कितना रेवेन्यू जनरेट करती है एक साल में, मतलब वो कंट्री कितना करता है, एंड इंडिया कितना करता है खर्चा और कितना रेवेन्यू जनरेट करता है। जैसे कि अगर मैं इंडिया का बताऊं तो इंडिया करती है अप्रॉक्सीमेटली $500 बिलियन के आसपास, मतलब 550, 450, 500 इसके बीच में ही होता है। 2024 का अगर मैं बताऊं तो अप्रॉक्सीमेटली वो 500, 550 के आसपास है, 600 के अंदर, मतलब 500 से लेकर 600 के बीच में है। ओके, मेरे को रफ फिगर नहीं पता, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा तुमको, बिलियन डॉलर्स में निकालना पड़ेगा, वो इंडियन रुपीज़ में। और हम चेक करते हैं अभी इटली का कितना है। तो मुझे अभी एक डाटा मिला है, 2023 में इटली का रेवेन्यू था 996 बिलियन यूरोस, यानी कि लगभग मान लो एक यूरो इक्वल टू लगभग 90 से 95 रुपये के आसपास होता है। डॉलर से ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, राइट, 15 से 20 रुपये ज़्यादा होता है डॉलर से वो। तो यानी कि अप्रॉक्सीमेटली हम बोल सकते हैं कि लगभग 1100 के आसपास, 1100 बिलियन डॉलर के आसपास उनका एक साल का रेवेन्यू है। अब देखते हैं एक्सपेंड कितना किया सरकार ने। 1146 बिलियन डॉलर, सॉरी बिलियन यूरोस इटली ने स्पेंड किया। मतलब उनका टोटल एक्सपेंडिचर था 1146 बिलियन यूरोस, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 1300 के आसपास, 1200-1300 बिलियन डॉलर्स के आसपास, मतलब 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स लगभग वो लोग खर्चा कर रहा है एक साल में। पॉपुलेशन कितना है, लगभग होगा कितना, 5 से 6 करोड़ के आसपास, इफ आई नॉट रॉन्ग। लेकिन 5 से 6 करोड़ का सिर्फ जनसंख्या है, और लगभग 1.3 ट्रिलियन डॉलर एक्सपेंड किया जा रहा है, और इकोनॉमी कितना बड़ा है, 2 ट्रिलियन के आसपास। मतलब 2 ट्रिलियन का सिर्फ इकोनॉमी है, उसमें एक्सपेंडिचर है 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का। जस्ट थिंक अबाउट इट। और जनसंख्या कितना है, सिर्फ 5 से 6 करोड़। और मैं तुमको और भी बता दूं कि इटली का जो एक्सपेंडिचर होता है डिफेंस वगैरह में, वो इंडिया से कम ही होता है। ओके, इंडिया ऐसा कंट्री से कम ही होता है। जस्ट थिंक अबाउट इट ब्रो, हम इटली से 1 कदम दूर नहीं है, 2 कदम दूर नहीं है, वो हमसे लाखों कदम आगे है, बस इतना समझ लो, बहुत आगे है हमसे। हम बोलते हैं कि पर कैपिटा चेक कर लो, मैं बोल रहा हूँ पर कैपिटा भी एक तरह का बुलशिट है। पर कैपिटा भी तुमको चेक करने की जरूरत नहीं है, बस देख लो कि सरकार का एक्सपेंडिचर कितना है और जनसंख्या कितना है, और उस कंट्री का इकोनॉमी कितना है। उनका इकोनॉमी हमसे छोटा है, जनसंख्या तो हद से राइट छोटा है, लेकिन सरकार खर्चा कितना कर रही है, 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स। और मैं तुमको एक फन फैक्ट बताता हूँ, इटली का गवर्नमेंट अप्रॉक्सीमेटली 40-50% के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे कोई पता ना, पर डेटा लगभग इतना ही है, आसपास ही है, 40-50% सिर्फ पब्लिक सेक्टर में खर्चा करती है। यानी कि फ्री हेल्थ केयर तुम्हारा हो गया, फ्री स्कूलिंग सिस्टम तुम्हारा, जबरदस्त तुम्हारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह। मतलब इतना कम जनसंख्या के लिए इतना रुपया फेंक रही है भाई, बहुत अमीर है भाई वो लोग, बहुत अमीर है। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि यार जो है देखो इंडिया का गवर्नमेंट कैसा है, वो नहीं बोलूँगा मैं, बस इतना बताना चाह रहा हूँ भाई, मैं इंडिया से प्यार करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जेन्युइनली हम इंडिया के प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करें। अगर नहीं करेंगे ना भाई,
क्या होने वाला है और ज़्यादातर आजकल के पॉलिटिशियंस कैसे हाल कर रहे हैं। ना मैं लेफ्ट, मैं तुमको और एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ना मैं लेफ्ट की तरफ से हूँ, ना मैं राइट की तरफ से हूँ, ना मैं लिबरल की तरफ से हूँ, मैं किसी की तरफ से नहीं हूँ। मैं बस खुद का बात बोल रहा हूँ कि भाई इट्स नॉट अबाउट कोई पॉलिटिशियन या कोई पार्टी या कोई भी चीज़, इट्स ऑलवेज अबाउट आवर कंट्री मैन। एंड ये हाल है हमारा कंट्री का। 150 करोड़ जनसंख्या है, $500 बिलियन का सरकार एक्सपेंड कर रही है, उसमें से तो लगभग 70 के आसपास $1 बिलियन तो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस में जा रहे हैं। बाकी फॉरेन अफेयर्स वगैरह में भी हम अच्छा खासा खर्चा करते हैं, उतना बड़ा नहीं होता पर अच्छा खासा खर्चा करते हैं। आम जनता भी कितना हो रहा है, सिर्फ सोचो हमारा हालत कैसा है। और हम चिल्ला रहे हैं कि देखो देखो हमने तो इटली को पार कर दिया। देखो इसमें कोई गलत नहीं है, इट इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग टू से, बट व्हाट आई एम सेइंग कि मैन आप अगर इस बात को बोल रहे हो ना, तो आप साथ में इस चीज को भी जस्टिफाई कर रहे हो कि तुम आगे निकल चुके हो, जबकि रियलिटी है कि तुम उसके आसपास तक नहीं हो। आसपास तो भाई छोड़ो, तुम उसको देख भी नहीं सकते, वो इतना आगे है। बट दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडिया। एंड हम थोड़ा सा और कुछ कंट्रीज को देखते हैं जिनको अभी हमने टॉपा है। एग्जाम्पल के तौर पे हम किसका देखें अभी बताओ, सोचते हैं यार किसका देखे। फ्रांस का, राइट, हम फ्रांस का भी देख सकते हैं। फ्रांस का देख सकते हैं ना हम। फ्रांस का टोटल एक्सपेंडिचर है 2023 में 785 बिलियन यूरोस, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 900 के आसपास, $900 बिलियन, 900 से लेकर 1 ट्रिलियन, यानी कि लगभग $1 ट्रिलियन के आसपास उनका एक्सपेंडिचर है। हमसे बहुत छोटा इकोनॉमी है भाई, बहुत छोटा इकोनॉमी है हमसे। ये है हाल हमारा। और दिक्कत ये नहीं कि ये हाल है, दिक्कत ये कि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। हम ये बात एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि इट्स नॉट अबाउट द नंबर ऑफ द इकोनॉमी, बट इट्स अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ द इकोनॉमी, सॉरी ऑफ द पीपल्स। इंडिया में ये हाल है भाई। और ज़्यादातर जो राइट विंगर्स होते हैं ना, देखो मैं लेफ्ट की तरफ से भी बात नहीं कर रहा। अगर मैं राइट विंगर को अगर क्रिटिसाइज कर रहा हूँ तो ये मत समझना कि मैं लेफ्ट वाला हूँ। मैं उनको भी करता हूँ, मैं उनको भी धो देता हूँ। पर मैं राइट वाले को भी ये बात बताना चाहता हूँ कि भाई जितने भी जो राइट विंगर्स होते हैं ना, वो ज़्यादातर साले टीयर्स टॉप सिटीज़ के होते हैं। वो बच्चे, उनके माँ बाप साले 15 से 20 लाख रुपया 30 लाख रुपया कमा रहे होते हैं पर ईयर का, और वो जज कर रहे होते हैं इंडिया को। अबे सालो, तुमको ये तक नहीं पता है गांडू। वो बुरा लग रहा होगा जो इस बात को माने बैठा था, पर भाई प्यार से सुनो इस बात को, थोड़ा गौर से सुनना। इंडिया में 10% लोगों के पास 77% जीडीपी है। और मैं तुमको बता दूं ये डाटा है 2021 का, 2023 का नहीं, क्योंकि मैं तुमको 2020 का डाटा बताता हूँ। इंडिया में जो बिलियनियर्स है, जो कि कुछ ही हैं, आई थिंक इंडिया में अभी 2024 के टाइम में इंडिया में सिर्फ 200 के आसपास बिलियनियर्स है। 2021 में आई थिंक कम था, 180 या ऐसा कुछ, 180 या ऐसा कुछ था, फिगर तुम निकाल लेना। उसमें बताया जा रहा था कि इंडिया का जो जीडीपी में जो एलोकेशन है उनका बिलियनियर्स का, वो लगभग 20% के आसपास था। 2024 में वो लगभग 25% के आसपास है। जब बिलियनियर्स का 25% के आसपास है, यानी कि 4 ट्रिलियन में से तो सिर्फ 1 ट्रिलियन ओनली 200 लोगों के पास है इंडिया में। अगर उनका एलोकेशन बढ़ा है जीडीपी में, तो जो 77% जो डेटा है वो भी बढ़ा होगा, क्योंकि 2021 का है भाई। अभी तो लगभग 80 के पार पहुंच गया होगा, यानी कि लगभग 80% लोगों का, सॉरी 80% जीडीपी ओनली 10% लोगों के पास है। और 90% लोगों के पास कितना है? $1 ट्रिलियन से भी कम है, यानी कि लगभग। और 90% लोग कितना है इंडिया में? 130 करोड़ से भी ज़्यादा लोग, यानी कि 130 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इंडिया में तुम्हारा 1 ट्रिलियन से भी कम का जीडीपी में, यानी कि अगर हम उसका पर कैपिटा निकाले एवरेज में, तो इट विल बी अराउंड $700 to $800। एंड मैं तुमको बता दूं, $700 to $800 इज नथिंग बट 9th पोरेस्ट कंट्री। हम जो बोलते हैं ना कि पोरेस्ट कंट्री का अगर मैं निकालूंगा तो आई थिंक अगर किसी कंट्री का $700 के आसपास है, तो 9वां सबसे ज़्यादा गरीब देश बन जाएगा पूरा दुनिया का। और वो हाल है हमारा 90% जनसंख्या का। और सिंपल सी बात है, ये जनसंख्या ये बात बोलेगी भी नहीं कि मोदी हमारा देवता है या फिर गांधी हमारा देवता है। वो जो उनके बारे में अच्छा बोलता है वो उनको वोट दे देते हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि भाई बहुत सताए हुए लोग हैं यार वो। और दिक्कत तो ये है ना, और जितने भी जो लोग जो बोलते हैं ना कि मैं तो ये इसका सपोर्टर हूँ, मैं तो गांधी का सपोर्टर हूँ, मैं तो मोदी का सपोर्टर हूँ, साले सबके सब अमीर होते हैं, बहन के लौड़े सबके सब अमीर होते हैं मादरचोद से, जितना मानने का मन करता है। बस इतना समझ लो भाई कि जो इंसान 20,000 रुपया पर मंथ कमाता है वो टॉप 10% में आता है इंडिया का। बाकी 90% सोचो कितना कम कमाता है, बस इतना समझ लो। और जो 20,000 रुपया पर मंथ कमाता ना बेटे, और मैं पता है किसका बात कर रहा हूँ? पर मंथ का बात कर रहा हूँ बेटे, पर मंथ का, याद रखना। और ये और एक बात, तुम और एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना, इंडिया में मैन हायरार्की सिस्टम चलता है, यानी कि एक बंदा कमा रहा है, सब खा रहे हैं। और ये ज़्यादातर लोगों का हाल है। और यही फिगर तुमको देखो, मैं इस टॉपिक में अभी ज़्यादा जाऊँगा ना, इसके बारे में हम पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे अलग से। पर इतना समझ लो भाई बहुत बुरा हाल है। और जो लोग बोलते हैं ना, जो मोदी को डिफेंड करते हैं कि देखो हमारा इकोनॉमी बहुत बढ़ रहा है, या फिर जो राहुल को डिफेंड करते हैं, दोनों ही अमीर है। तुम बीच में मत पड़ो मेरे भाई, तुम्हारा रोल ही नहीं है वहाँ पे कुछ, और पढ़ना भी मत। टॉप टियर के तुम सिटीज़ में रहते हो यार, टियर 2 के सिटीज़ में, टियर 1 के सिटीज़ में रह के तुम अगर इंडिया को जज कर रहे हो ना, तो तुम सबसे बड़ा अपराध कर रहे हो। और उन्हीं के बलबूते पे जो है ना मोदी जैसे लोग या फिर गांधी जैसे लोग इंडिया के साथ ये हाल करते हैं। प्लीज़
मत करो ये चीज़। अभी हम थोड़ा सा और एक कंट्री का देखते हैं, हम चाइना का देख लेते हैं। हम बोलते हैं ना कि हमको चाइना को क्रॉस करना है, हम चाइना को टॉप करना चाहते हैं, राइट। अवर गोल, हम चाइना, मतलब जो भी नैरेटिव खिलाया जाता है यहाँ पे सरकार के द्वारा, हम थोड़ा चाइना का चेक करते हैं। चाइना का एक्सपेंडिचर है $4.12 ट्रिलियन का। हम चाइना को टक्कर देने की बात कर रहे हैं। देखो हम चाइना को टक्कर देंगे, बहन के लोड़ो, तुम्हारा औकात नहीं है उसका 1 साल के खर्चा के बराबर। तुम्हारा जितना इकोनॉमी है ना उतना उसका 1 साल का खर्चा है, एक्सपेंडिचर है उसका, उतना लेन देन करता है वो लोग। जस्ट थिंक अबाउट इट। ये तुमको कोई बात बताता ही नहीं है। अगर किसी से तुम अगर बात करोगे ना कि भाई हमारा पर कैपिटा बहुत कम है, इंडिया बहुत पीछे है, तो बोलेगा कि भाई यार तू गामड़ा, क्योंकि वो अमीर होते हैं ना भाई, वो बोलते हैं कि यार मैं तो अमीर हूँ, मेरे आसपास के लोग तो अमीर है। मतलब देखो, कहने का मतलब ये नहीं कि वो बहुत अमीर है। कोई बंदा अगर टियर 1 के सिटी में रहता है तो ऑफकोर्स उसका माँ बाप अगर 15 से लेकर 20 लाख 30 लाख रुपया अगर कमा रहा है पर ईयर का, तो सिंपल सी बात है उसके आसपास के लोग भी लगभग उतना ही कमा रहे हैं जितना जो तुम्हारा जो तुम्हारा पर कैपिटा होता है उतना उन लोग गरीब नहीं है। तो लोग बोलता है कि हम तो इतना गरीब नहीं है। तो ये जो ना ये सब वेस्ट का प्रोपेगेंडा। और जो सरकार होती है हमारा, वो भी यही बोलती है ये तो वेस्ट का प्रोपेगेंडा है। और जो ट्विटर में बैठे होते हैं वो भी गरीब ही होते हैं, अमीर लोग तो सॉरी मिस्टेक, वो भी अमीर ही होते हैं, गरीब लोग तो होते नहीं है। तो यही चल रहा होता है कि देखो ये प्रोपेगेंडा, और लोग बोल रहे हैं ये प्रोपेगेंडा है। भाई तुम अमीर हो, तुम बहुत अमीर हो इंडिया में, बाकी 90% लोग नहीं है, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। और मैं तो बोल रहा हूँ अब तुम पर कैपिटा को भी देखो मत, अब तुम देखो कि सरकार एक्सपेंड कितना कर रही है और पब्लिक सेक्टर में कितना कर रही है, बस तुम इतना देखो। और जितने भी जो हम यूरोपियन कंट्रीज का बात करना, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं उस कंट्री का जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जैसे फॉर एग्जांपल जो डेस्टिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है, फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड हो गया, नेदरलैंड हो गया, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर हम नेदरलैंड का देख लेते हैं, कितना उसका एक्सपेंडिचर होता है। नेदरलैंड का 2022 में एक्सपेंडिचर था 416 बिलियन यूरोस, विच इज अप्रॉक्सीमेटली $500 बिलियन, सारे 450 to 500 के आसपास मान लो। मतलब लमसम में हम 500 के आसपास पकड़ के चलते हैं, राइट। यानी कि जनसंख्या कितना है उनका, थोड़ा चेक करते हैं जनसंख्या कितना है। पॉपुलेशन है 1.7 करोड़, जनसंख्या है 1.7 करोड़, इकोनॉमी है 1 ट्रिलियन का, एक्सपेंडिचर कितना है $500 बिलियन। और मैं तुमको बता दूं ये लोग डिफेंस वगैरह में खर्चा नहीं करते उतना, करते भी होंगे तो 1-2 बिलियन डॉलर, दैट्स ऑल। सोचो लोगों का वहाँ पे लाइफ स्टाइल कैसा होगा, अमीर कितने होंगे लोग यार। एक बार बाहर निकलो, जितने भी जो राइट विंगर वगैरह के माइंडसेट वाले होते हैं ना, मैं लेफ्ट वालों को तो इस बार कुछ नहीं बोल रहा इस वीडियो में, क्योंकि अभी ये टॉपिक नहीं है। इस टॉपिक में हमको राइट विंगर्स को ही क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग ही डम एसोल होते हैं इस टॉपिक पे, इकोनॉमी वगैरह के मामले में। थोड़ा सा बाहर निकलो, थोड़ा सा चाइना का वीडियोस वगैरह सब देखो, एक बार थोड़ा सा यूरोप वगैरह का वीडियोस वगैरह ब्लॉग वगैरह देख लो भाई। अगर तुम बोलते हो कि सब प्रोपेगेंडा वगैरह है, तो इंडियन यूट्यूबर्स ही जाते हैं, उनके ब्लॉग्स वगैरह देख लो, फट जाएगा तुम्हारा दिमाग। तुमको फिर पता चलेगा कि जो डेटा सब होता है ना, झूठ नहीं है, ये रियलिटी बता रहा है भाई कंट्री का। $500 बिलियन खर्चा हो रहा है भाई। और जो हम टैक्स पे भी किसी दिन वीडियो बनाएंगे। अभी टैक्स पे मैं तुमको इतना बता दूं कि वहाँ पे लगभग सरकार जो है ना 30 to 40% के आसपास टैक्स लेती है यूरोपियन कंट्रीज में। और पता सरकार कितना एक्सपेंड करती है पब्लिक सेक्टर में, 40% से भी ज़्यादा। मतलब यानी कि अगर इटली का हम एग्जाम्पल ले, इटली अगर $1.3 ट्रिलियन अगर एक्सपेंड कर रही है ना, तो उसमें से लगभग 500 से 600 बिलियन डॉलर, लगभग 500 से 600 बिलियन डॉलर के आसपास तो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर में खर्चा किया जाए। जैसे कि फ्री हेल्थ केयर हो गया, तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हो गए, तुम्हारा एजुकेशन हो गया, बहुत सारी चीज़ें आती है। जस्ट थिंक अबाउट इट। और कितने कम जनसंख्या के लोग होते हैं, ये हाल है हमारे कंट्री का। और कोई बात नहीं करना चाहता है इस पर। किसी को भी बोलेगा तो बोलेगा भाई तू भाग रहे चाइना रे, तू भाग रहे पाकिस्तान रे। मैं बोल रहा हूँ कि भाई तुम ना मेरे प्यारे देश को तबाह करके छोड़ दोगे, क्योंकि तुम सालों दिमाग हो, एकदम एक नंबर के दिमाग हो। तुम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते भाई। नहीं करोगे तो यार कोई भी सरकार आएगा, क्योंकि सरकार खुद के लिए करता है। सॉरी, फिर से मैं मिस्टेक हो गया, मिस्टेक अगेन। कोई भी आदमी जब सरकार के पोजीशन में बैठा हुआ होता है ना, सरकार के इन द सेंस की लीडरशिप के पोजीशन में बैठा हुआ होता है, तो वो बहुत कम ही चांस है कि वो कंट्री के लिए कर रहा होगा, और ज़्यादातर हायर चांसेस है कि खुद के लिए कर रहा होगा। और लोग बोलेंगे कि नहीं यार, कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं उनके खुद का परिवार वगैरह नहीं होता है, लोग परिवार से दूर रहते हैं, वो खुद के लिए कैसे कर रहे होते हैं। अबे गांडू, खुद के मतलब समझ रहा है ना, मुझे गद्दी में बैठे रहना है, ईगो बे बहुत सारे। अब इसमें पूरा ये अलग ही न्यूआंसेस आ जाएंगे, इसमें बहुत सारे न्यूआंसेस आ जाएंगे, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। इस पर हम फिर बात नहीं करना चाहते, फिर अलग ही टॉपिक हो जाएगा, हम अलग दिन आएंगे। पर मैं इतना बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा बाहर निकलो अपने बबल से, ठीक है। थोड़ा सा बाहर निकलो, थोड़ा सा देखो दूसरे कंट्रीज को, एंड यू विल बी शॉक डेफिनेटली। हम बोलते हैं ना कि रशिया से हम आगे निकल गए हैं, एक बार वहाँ का देखना। पर कैपिटा मत देखना है, पर कैपिटा देखो तो फिर बोलोगे कि यार देखो पर कैपिटा तो झूठ होता है, घंटा होता है। मैं बोलता है एक्सपेंडिचर देख लेना। अभी हम देख लेते हैं, रशिया का लगभग $350 बिलियन का होता है उनका टोटल बजट, ठीक है, एक्सपेंडिचर।
उसमें से लगभग 100 तो तुम छाड़ दो, उधर डिफेंस का होता है उनका। तो यानी कि चलो अगर तुम बोलोगे कि अभी वार वगैरह चल रहा है तो छोड़ो, हम 2 से 3 साल पहले का देखते हैं। अगर हम 2020 का भी देखें तो उसमें भी था 350 के आसपास, $343 बिलियन के आसपास था, यानी कि 350 के आसपास था। सो जस्ट थिंक अबाउट इट ब्रो, 100 अगर हमसे छाड़ भी तो $250 बिलियन वो लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। हम कितना कर रहे हैं? 4 ट्रिलियन का इकोनॉमी, हम 500 कर रहे हैं, और 500 में हमारा जनसंख्या कितना है? 150 करोड़। उनका कितना है? 10 से 12 करोड़। वो ऐसा ही कुछ होगा, 10 से 12 करोड़ के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी चेक। रशियन 14 करोड़ के आसपास, 14.5 करोड़। भाई लाइफ स्टाइल अलग ही है बे, तुम थिंक भी नहीं कर सकते यार। जो भी है बहुत बहुत आगे है हमसे। और ये बात बोलोगे तो मिर्ची लगता है लोगों को कि भाई तुमने कैसे बोल दिया। अभी जो है तो है, अब तुम एक्सेप्ट ना करोगे तो तुम्हारा गलती, तुम्हारा कंट्री तबाह होगा। लेकिन दिक्कत है कि तुम्हारा कंट्री तबाह होगा, ये मुझे वो दिक्कत नहीं है, तो अपना कंट्री तबाह कर दो, पर मेरा इंडिया भी तबाह हो रहा है उसके साथ साथ, वो मत तबाह करो, समझे? प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि इसके अलावा मैं और कुछ कर नहीं सकता। तो प्लीज़ अपने बबल से थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा देखो दूसरे कंट्रीज़ को। मैं एक और बात बोलना चाहूँगा यार कि देखो, मैं बहुत सारे जगहों में गलत हो सकता हूँ, ठीक है। मैं चाहूँगा कि तुम लोग मुझे कमेंट करो, मुझे बताओ कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। आई एम ओपन, ठीक है। मैं बिल्कुल जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा इस चैनल का पर्पज़ ही है नए नए पर्सपेक्टिव्स को जानना। ये एक नया पर्सपेक्टिव है। लोग सब बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा देखो। मैं बोल रहा हूँ पर कैपिटा अगर कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा पर कैपिटा, तो बजट देख लो भाई। अब ये तो झूठ नहीं है भाई, ये हम सारी कंट्रीज का देख सकते हैं, राइट? ये भी हम देख सकते हैं। तुम एक नया पर्सपेक्टिव था। अगर तुमको कुछ ऐड ऑन करना, मुझे पता है इकोनॉमी में बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, पर मैं बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट अ इकोनॉमिस्ट, बट आई एम अ सिविलियन ऑफ इंडिया एंड आई एम अ प्राउड सिविलियन ऑफ इंडिया। एंड मुझे ये सारी चीज़ों में बात करना है भाई, क्योंकि लोग कर नहीं रहे हैं। एंड आई होप तुम यहाँ तक देख रहे हो। आई डोंट नो कि कुछ कोई नहीं देखते भाई यहाँ तक, इतने ऐसे वीडियोस को कोई नहीं देखता। सबको तो शॉर्ट्स ही देखना है, बस स्क्रॉल ही करना है। किताबें किसको पढ़ना है, किसको इस तरीके की बातें सुनना है। पॉडकास्ट भी सुनना है तो भूतों के सुनने हैं, कहानियों के सुनने हैं, रियलिटी तो कोई सुनना ही नहीं चाहता। तो आई डोंट नो, अगर देख रहे हो तो यार लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। इट विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर मी एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।